विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
जिम्मेदारी से कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो जो पुराने ग्राम अभी कितने बच्चे कितने हुए? सर ये इलेक्ट्रिसिटी पैसे की कमी नहीं है, हमको है पैसे को यूज करने वास्ते कनेक्टिविटी हो जाए। मैं सीधा यहीं से दे रहा हूँ, उन्होंने मेरे को एनओसी दे रखी है सबने। सड़क की कोई दिक्कत नहीं। तैयारी करने के बाद उत्तराखंड सरकार ने क्षेत्र की भौगोलिक प्रखंड क्षेत्र को सौगात देने के लिए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं हमारे मुख्य अतिथि पवन सिंह बिष्ट जी। मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में एसडीएम रानीखेत वाजपेयी जी से भी अनुरोध करूंगा मंच पर बहादुर सिंह खेड़ा जी, सरपंच नरसिंह खेड़ा जी, नवीन जोशी जी, प्रताप टाइगर, राजेंद्र वचेला, पदम सिंह, नासू सिंह खेड़ा जी, शिव सिंह खेड़ा जी और हिंदुस्तान से हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार संजय मटपाल जी और इस सभागार में उपस्थित कई ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और इस सभागार में अधिकांश मात्रा में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हमारी माताएं और बहनें, हम सभी क्षेत्रवासी अपने मुख्य अतिथि श्री मदन सिंह बिष्ट जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनका स्वागत करना चाहते हैं कि आज आपने दोरहाट विधानसभा को जो सौगातें दी हैं आपने और एक तकनीकी संस्थान क्षेत्रवासियों को दिया है और साथ ही आपने आज दोरहाट के इस भौगोलिक क्षेत्र में आईटीआई जिनका को एक अस्तित्व दिया है। हृदय की गहराइयों से माताओं की तरफ से, बहनों की तरफ से, तमाम क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और इस सभागार में उपस्थित तमाम गणमान्य व्यक्तियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक क्षणों में हमारे बीच आज एक आईटीआई अस्तित्व में आई है भौगोलिक प्रखंड। मैं श्री आर.डी. पालीवाल जी, अपर निदेशक प्रशिक्षण संस्थान तकनीकी विभाग से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर मुख्य अतिथि को जिन्होंने सौगात दी उनको यहाँ पर बुके सम्मानित करते हुए और साथ ही यहाँ पर एक माला जो है माला भी उनको अर्पित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा श्री आर.डी. पालीवाल जी से अपर निदेशक के मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प यहाँ पर अनुरोध पेश करेंगे। काफी गौरवान्वित समय है और निश्चित तौर पर मैं सभी कंजेस्टेड यहाँ पर है, कई लोग हमारे बीच में यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ राजकीय जो हमारे आईटीआई पिंता के प्राचार्य हैं उनसे अनुरोध और मैं अनुरोध करूँगा श्री सी के सकलानी जी, प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ केसी जोशी जी से, आर.एस. मातोलिया जी से, प्रधानाचार्य आईटीआई अल्मोड़ा और पिंता जी से आप संयुक्त रूप से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ पर गुलदस्ता भेंट करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। सी के सकलानी सर, प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम, केसी जोशी जी, श्री वाजपेयी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ पर स्वागत करेंगे। सी के सकलानी, प्रोजेक्ट मैनेजर केसी जोशी जी, श्री वाजपेयी एसडीएम रानीखेत, ललित मोहन नेगी जी, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से संयुक्त रूप से इनका स्वागत समारोह मुख्य अतिथि महोदय का हो चुका है। कमला खेड़ा जी और कुछ माताएं उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर। कमला खेड़ा जी और सभी यहाँ पर स्वागत करेंगे। आईटीआई पिंता के इस माताएं बहनें अपने मुख्य अतिथि को धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करते हुए कि इस मौसम में भी
ऐसे ऐतिहासिक क्षण हमारे बीच में परिवार के अंदर की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने आईटीआई विद्या का उद्घाटन कर युवाओं को नई दिशा और दशा दी है। और निश्चित तौर पर आईटीआई विद्या से हमारे भी कई युवा तकनीकी रूप से मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे तमाम पत्रकार जगत रोगला जी, जगत और कमल अरोड़ा जी, संजय भटपाल जी, सभी गौरवान्वित व्यक्तियों का स्वागत है पत्रकार महोदय का। आज इस ऐतिहासिक क्षणों पर आईटीआई विद्या की तरफ से कुछ बच्चे, हमारे नन्हे बच्चे, इस क्षेत्र के प्रतिभावान हमारे कुछ छात्राएं स्वागत की यहाँ पर आपके स्वागत में जाना चाहती है, तो मैं बच्चों से अनुरोध करता धन्यवाद। नन्हे मुन्ने छात्राएं, हमारे इन छात्राओं ने अपने अतिथि को, जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि हम स्वागत गीत से अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, निजी संस्थान का अपना नाम है, तो एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं कि दोराहाट विधानसभा का आज का ऐतिहासिक दिन है कि आज एक दिन में विधानसभा में 2 आईटीआई का उद्घाटन हुआ है। यह हमारे कुशल नेतृत्व और हमारी जनता के बीच में जो आवाज़ निकली, मदन सिंह बिष्ट जी जो हमारे ऊर्जावान, मौसम है, काफ़ी बारिश है, उसके बावजूद इस सभागार में हमारी माताएं, बहनें, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, शासन प्रशासन के लोग, अधिकारी। मैं आईटीआई के लोकार्पण समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय विधायक, संसदीय सचिव श्री बिष्ट जी, हमारे एसडीएम श्री वाजपेयी जी, प्रोजेक्ट मैनेजर यूपीआरएनएन अकलानी जी तथा अमृत होते हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छा रोजगार मिलेगा। आप यदि स्वरोजगार करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा स्वरोजगार करेंगे, इससे आपका जीवन निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। अब चूँकि अभी देख रहा हूँ कि ये आईटीआई भी हमारी चूँकि, लेकिन मेरा आपसे प्रिंसिपल साहब एक इसमें अनुरोध रहेगा, क्योंकि एक ऐसा हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो जनता को अधिक से अधिक लाभ दे सकता है, तो इसमें हमारे ट्रेड भी ऐसे जोड़े जाएं जो हमको और फीटर, वेल्डर, आज जो है बहुत सिटकुल में इनकी बहुत मांगे होती हैं, तो ऐसे ट्रेड हमको दिए जाए। मैंने सिटकुल में एडजस्ट कर लिया, वो 30 एक दिन भी खाली नहीं रहे, तो ऐसे हमारी आईटीआई इतनी उपयोगी है। पॉलीटेक्निक से भी ज़्यादा आईटीआई उपयोगी है। इंजीनियरिंग भी यदि लड़का बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करता है तब तो उसको फायदा होता। बीटेक लड़का खाली है, लेकिन आईटीआई का लड़का खाली नहीं है। इस प्रिंसिपल साहब जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि गांव में लोगों को बताएं कितने लोग आईटीआई कर रहे हैं, कितने लोगों ने जॉब लिया, किसका लेवल कहां तक गया, तो इस पर भी आप एक फोकस करेंगे। जहाँ तक आईटीआई के संसाधनों का देंगे तो हम निश्चित रूप से इसको हम देंगे, और मैं तो विधायक जी चाहता हूँ कि हम जो भी आईटीआई खोलें वो मॉडल के रूप में रहें, वहाँ से जो ला रहे हम इस स्तर पर इस आईटीआई को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि ये आईटीआई ये अपने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी एक शहर से पढ़ने वाले लड़के के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। उस गैप को गांव का लड़का नहीं भर सकता। फिर बाद में होता क्या है, लड़का बेरोजगार हो जाता है, बेरोजगार होता है, फिर वो गलत काम भी करने लग जाता है।
गलत काम करेगा तो फिर कभी पुलिस कभी कुछ होता है। गांव से ही उसको ऐसा निकालेंगे कि वो और यदि वो सपोज कंपनी में नहीं जाना चाहता है तो अपनी दुकान, इलेक्ट्रीशियन है, अगर इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड उसने ITI कर लिया है तो अपना काम भी कर सकता है। ड्राफ्टमैन है, अगर वो नौकरी नहीं करना चाहता तो अपने आप शहर में जा कर के नक्शे पास करना, नक्शे बनवाना। तो इसी संकल्प को, जो सरकार का संकल्प है, इसको आगे बढ़ाने का काम आप लोगों का है और इसमें मदद करने का काम हम लोगों का है। इसको हम करेंगे और निश्चित रूप से इस ITI को हम हर मशीन, हर उपकरण, हर चीज़ देने का हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। और उसके अलावा कोई स्कोप नहीं रहता। कई बार हमारे क्षेत्र के लोग भी माननीय मंत्री जी से कहते हैं कि हमें डिग्री कॉलेज दो, पर वास्तविकता ये है कि अगर आपको आज की 21वीं सदी में हमें जीना है तो हमारी माताओं को, बहनों को, सबको ये मन बनाना होगा कि अपने बच्चों को तकनीकी रोजगार से जोड़ना होगा। शिक्षा लेकर निकलते हैं, पर यहाँ क्या है कि 20% तो तकनीकी शिक्षा लेकर निकलते हैं, 80% वैसे भी 40% डिग्री कॉलेज से निकले, 40% हाई स्कूल पास नहीं कर पाते। तो आज इस बातों को हमें अपने नज़रअंदाज करना होगा। माताएं, बहनें, आप सभी, हम युवाओं को सोचना होगा कि हम ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग इन क्षेत्रों पर रुझान करना होगा। विधानसभा के बाद शायद ही कोई ऐसी विधानसभा हो जहां इतने कार्य हुए हैं। इसके लिए भी मैं अपने क्षेत्र की माताओं, बहनों, सभी साथियों से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने का अनुरोध करूँगा कि आज आपकी एक आवाज़ उत्तराखंड में काफ़ी है। में हरीश आर्या जी, वो थोड़ा सा आज स्वास्थ्य अस्वस्थ हैं, पर उन्होंने भी इस ITI के लिए काफ़ी योगदान दिया है। आज वो भी खुश हैं। उनके सपनों को मैं बयां कर रहा हूँ कि आज जिस प्रकार ITI भवन का यहाँ पर उन्होंने देखा है और जिस प्रकार से एक नया स्वरूप ITI बिंदा को मिला है, तो इसके प्राचार्य हरीश नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर आज इस सभागार में आयोजित कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय मदन सिंह बिष्ट जी, विधायक द्वाराहाट क्षेत्र, निदेशक ITI विभाग के हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो प्रोटोकॉल के अनुसार होती है, ग्राम प्रधान बिंता श्रीमती बाजनी जी, क्षेत्र पंचायत बिंता आदरणीय मथुरादत्त जोशी जी, इस ITI को पूरे क्षेत्र में जिन लोगों ने समय समय पर जनप्रतिनिधित्व करते हुए सामाजिक कार्यक्रम, सांसद आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी भी यहाँ पर आए थे। उनका स्वागत हमने इसी प्रांगण में किया था, जो ये भवन जनरेशन में हो रहा था। उनसे मांग की थी क्षेत्रीय जनता की ओर से कि यहाँ पर एक तकनीकी संस्थान ऐसा दे दिया जाए, क्योंकि हाई स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो चुका था द्वाराहाट मोटर मार्ग पर। तो हमने उनसे मांग रखी थी उस समय कि यहाँ पर ITI खोल दिया जाए। उस समय तो एक सपना सा था, एक मंची बात थी कि मंच से कहने वाली बात थी कि सब लोग भाषण कर रहे हैं, तो भाषण में लोग कहेंगे, कुछ लोगों ने उसकी सराहना की, कहीं पर उपेक्षा भी होती है किसी के काम को जब हम शुरुआत करने जा रहे होते हैं। तो उसके बाद इसका दूसरा महत्व 27 मार्च को रामनवमी के दिन इस प्रांगण का निरीक्षण तत्कालीन सेवायोजन विभाग के समिति आयोजन के लोग, विभाग के उस समय अधिकारी रानीखेत के इंचार्ज आदरणीय लक्ष्मण सिंह होते जी यहाँ पर आए थे विभागीय आदेश पर। तो उन्होंने इसका निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट बनाई थी, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है। उन्होंने दी हम लोगों को और विभाग में कार्यक्रम चलता रहा। विभाग के राय के उनका बंदोबस्त हो गया। उसके बाद उसी कार्यकाल में जब आदरणीय श्री पंडित नारायण तिवारी जी यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री थे, आदरणीय मदन सिंह बिष्ट जी जो वर्तमान में विधायक हैं, इस मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, तो उनका आना हुआ। उस समय आप यहाँ पर दर्जा राज्य मंत्री थे। आपका क्षेत्र माननीय बिष्ट जी का भी स्वागत था, जो आज मंच पर आप मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और आज मैं याद भी दिलाना चाहता हूँ आदरणीय बिष्ट जी को, उस समय सन 1997 से 2004-2003 तक जो कार्रवाई हुई थी उसका पूरा मैंने ब्यौरा एक फाइल में नोट करके समय समय पर जो पकड़ा व्यवहार और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन तिवारी जी बागेश्वर में सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय कायदा बिंता अनेक ITI की घोषणा करवाई थी। इस ITI की घोषणा कराने में आदरणीय बिष्ट जी का महायोगदान दिया रहा है। उनको खाली कम है, किसी ने कहा ये नहीं हो सकता है, और यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने हैं, इनका सच होना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन खुशी की बात है आज हमसे ज्यादा प्रफुल्लित कौन होगा जिन लोगों ने इसमें शुरुआत से इस मांग को रखा जनता के बीच में होना चाहिए। हम बहुत खुश हैं कि आज इस क्षण आया जिससे हम सब लोग आज गवाही लोगों से ये बताना नहीं चाहता हूँ कि इस आइडिया के लिए कोई धरना हुआ, न कोई प्रदर्शन हुआ और न कोई आंदोलन हुआ। सिर्फ एक सकारात्मक सोच के साथ निरंतर कार्रवाई करने के उपरांत ये बात आगे बढ़ी। तो उस समय 2008 में जब अगस्त का महीना था, पंचायत के चुनाव चल रहे थे, उस समय विभाग ने कहा जब प्रधानाचार्य जी ITI के, तो हम उनके पास भी गए। उन्होंने कहा भाई अगर आप लोग एक स्वयं सेवक के रूप में हमारा सहयोग करते हैं तो इस वर्ष ये कार्य आरंभ हो सकता है। उससे पहले भवन का यहाँ पर चयनित करवाया, 2 भवन हमारे पास थे, लेकिन ITI पूरी टीम आई, 2 प्रधानाचार्य ITI के और SDM ललित मोहन व्यास जी उस समय गौराज के SDM हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता थी। तो 3 आदमियों की कमेटी ने 2 भवनों में से एक भवन ये गुप्ता लाइन पर आ गई ललित मोहन यहाँ भूमि प्रयास सिंह कैला जी पूर्व सैनिक हैं, श्री भूषण सिंह कैला जी पूर्व कानून हैं, श्री थालीराम जोशी जी पूर्व अध्यापक, उन्होंने यहाँ पर भूमि का दान किया। इसके साथ ही क्योंकि ये शिक्षा विभाग का भवन था और इसके साथ लगा हुआ जो हमारा आगे का पोर्शन है जिसमें अभी निर्माण कार्य होना है, वो हमारे पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता और इस क्षेत्र में जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, पूर्व में भूतराम मायाराम जूनियर हाई स्कूल के नाम। एक चीज है जो हमारे ITI को हम जैसा अभी डायरेक्टर महोदय ने भी कहा है अपने आप काम आनंद होगा सब लोगों को सहयोग से। और ये तो रहे ITI की बात। और दूसरी चीज और निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर मैं आदरणीय डायरेक्टर साहब के संज्ञान में भी लाना चाहूंगा इस बात को कि हमारे इस ITI को संचालित करने में जब किराए के भवन में चल रहा है उस समय स्थानीय बेरोजगार हमारा अनुसूचित जाति से व्यक्ति संबंधित व्यक्ति ने अपना योगदान अपने जीवन का मूल्यवान समय अपने जीवन का 4-5 साल का ऐसा है रोड पर स्थित हमारा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। मैं निवेदन करना चाहूंगा इसका उच्चीकरण किया जाए और इसमें कम से कम इसको अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बजाय इसको थोड़ा एक ग्रेड बढ़ा करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए ताकि उसमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़ जाए और थोड़ा उसमें अन्य चीजें अपना एक्सरे और अल्ट्रासाउंड आदि चीजें लग सकें, क्योंकि रोड पर है सुविधाजनक है जगह पर है और सभी के नाम का स्थान पर है। तीसरी बात यह है इस क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या करवाएंगे। अब ITI में आज बात आई है कि आई इंटर स्तर से इंटर करने के बाद ITI हम दाखिला ले सकते हैं। यहाँ पर 2 विषयों में इंटर कॉलेज में हाई स्कूल तक मान्यता है, कॉमर्स और एग्रीकल्चर की। मैं निवेदन करूंगा आज इस मंच से भी बार-बार हमने मुख्यमंत्री महोदय से कहा भी है वो लगे भी है। और इसके अलावा अनेक बातें हैं कि बार-बार संचालक महोदय का आग्रह हो रहा है, मैंने थोड़ा इसमें ज्यादा समय ले लिया है। फिर हम अपने व्यक्तिगत वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सारी चीजों को एक साथ मांगों को भूमिका देने से अच्छा है कि अपने 2-3 मांग जो तुम्हारे ज्वलंत समस्याएं उनको रखें, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं शिव सिंह कैला जी से भी माफी मांगना चाहता हूँ कि आज आपको संबोधन का मौका नहीं दे पा रहे हैं, काफी समय हो गया है, पर सारे सभागार में शिव सिंह कैला जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आज के मुख्य अतिथि महोदय और धन्यवाद मेरे गुरु मंच पे बैठे हमारे डायरेक्टर महोदय, SDM महोदय और हमारे यूपी निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, ग्राम प्रधानगण, PTC मेंबर्स, ये क्षेत्र की एक उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन जो चीज कहनी होगी तो वो कोई हॉल मिलनी होता। इस ITI में आप लोगों ने मेरा बिंदा में स्वागत किया था, मुझे याद है जब मैं राज्य मंत्री बन के आया था, मेरे को चेयरमैन बनाया था, उस समय आप लोगों ने मेरा स्वागत किया था। आपकी एक ही डिमांड थी सब लोगों की कि यहाँ ITI हमें चाहिए। अब मैं कई चीजें अपने जनप्रतिनिधियों को भी बता देना चाहता हूँ। घोषणाएं
करने से घोषणाएं नहीं होती हैं। घोषणाओं के पीछे विधायक को और जनप्रतिनिधियों को भी लगना पड़ता है। मुख्यमंत्री यदि कोई चीज की घोषणा है कि वो उसको घोषणा उसमें चढ़ाए सेल में, तब जाके वो घोषणा पूर्ति होती है। उसके बाद फिर एक बार दोबारा आदेशित कराने पड़ते हैं मुख्यमंत्री से, तब वो घोषणा समझी जाती है। आज कई लोग हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, पीटीसी मेंबर्स हैं, दूसरे लोग हैं, पीसी लोग हैं, ग्राम प्रधान लोग हैं। मैं सबको एक चीज बता देता हूँ, बिंद बड़ी घर बड़ी बिंद मार्केट तक समझो डबल जीवन निकल तो ध्यान निकलना मन नहीं कर, तो मैं उस चीज को स्वीकृत मानू जब मेरा जीवन डबल आ जाए। खाली कली लोग ये हो फलन हो ढिसकन हो ये कर लो, मैं विश्वास नहीं कर उन चीजों होता है, तब तक मैं उस चीज को स्वीकृत बिल्कुल भी नहीं मानता। आज मैं तो कहता हूं मेरे क्षेत्र में मुझे जमीन दे। आज तो ITI की बात कही, आज के लिए डिग्री कॉलेज भी मैं आपके पड़ोस में दे दूंगा, आप जमीन की व्यवस्था करके दिखाओ। क्योंकि ये होता है कल को बड़ी, आप लोगों ने किस तरीके से, मेरे से मुख्यमंत्री जी ने कहा, राजू से मुख्यमंत्री ने कहा उस तिवारी जी ने, अरे जमीनों बंदोबस्त करियो मत ना, तब से फिर जो ITI की तो नहीं जुड़ी। बिल्कुल मेरी बात है कि उन्होंने वो वाला आता है वो आप जमीन दान देखिए। और जो आपने बात रखी है, अभी मैंने डॉक्टर महोदय से बात भी हो गई है, जिन लोगों ने जमीन दान दी है उनका हम इस ITI में उनके नाम का पत्थर लगाएंगे। ये मैं आपको क्योंकि ये सस्ता है। कल को बड़े बुजुर्गों के हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, हमें उन संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए, उनको संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। और थोड़ा मैं खासकर अपने नौजवान साथियों से एक बात कहूंगा, विकास के रास्ते में जहां विकास की बात हो, सबको एक मत होकर खड़ा होना चाहिए। शासन से कोई किसी की हिम्मत नहीं, मैं आज सबके सामने कह देना चाहता हूं, अधिकारीगण भी बैठे, शासन में कोई ऐसा काम नहीं जब मैं अपने पे आ जाऊं तो बस काम लाने में मैं सक्षमता रहता हूं, पैसे लाने में भी मैं सक्षमता रहता हूं। मैं तो आज भी कहता हूं इस बात को, आप रोडों के मामले हो, मैं रोड आपने मुझसे कहा, मैंने शुरू में मेरे को नोटिफिकेशन मिल चुका है, मैं इसमें आपके गांव तक बहुत जल्दी, चाहे मुझे PWD पैसा दे या ना दे, हमने एक दूसरे सिस्टम से हम पैसा लाए हैं। अभी जो छोटे छोटे 2 किलोमीटर तक के जो भी गांव सड़कों से वंचित हो गए हैं, रह गए हैं, उनको हम जोड़ेंगे। इसका काम RS करेंगे। RS को हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से दे रखा है कि आधे किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की रोड वो RS बनाएगी। जो PWD की बची रोडें हैं जिसमें 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, यदि फिर भी अभी हमारे इसमें पूरे जिले में, मैं SDM को बता देना चाहता हूं, अभी 1.5 करोड़ रुपया हमारे पूरे जिले में अभी आया है। लेकिन हमारी डिमांड है अपने मुख्यमंत्री, इस साल के अंदर हमारी जो गांव अभी रोडों से जुड़े नहीं है, उन गांवों को मैं रोडों से जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छे, हमने उनको राय दी थी। अभी जैसे सड़कों के उसमें बात रही, ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी से 4 महीने, बड़ी हमें दुविधा आ रही है, कहने क्या होगा मदन, क्या बात होगी। मैंने की बात ऐसी है, PWD वाले आते हैं, वो एक्शन एजेंट्स ले जाते हैं और DFOs के पास में जाने में कम से कम उनको 4, 5, 6 महीने फाइलें घूम जाती है, सड़कें कटते हैं। अभी जब मुख्यमंत्री ने हमने समीक्षा बैठक ली हम लोगों की, तो कहने लगे मदन वो चीज रखनी है, तो उन्होंने बड़े उससे कहा कि 1 महीने में PWD के इंजीनियर्स और DFO वैसे नहीं करनी चाहिए, जो काम करता हो उसको घोषणा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूँ, अपने पिता के रिश्तेदार भी हैं, मेरे दीदी भी हैं, मेरे भूनी भी हैं, मेरे कोई कैश लगे, कोई और हमारे रिश्तेदार लगने, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इसमें RS भी नहीं बनाएगी तो मैं अपने विधायक निधि से जरूर करवा दूंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन से कहना चाहता हूँ। मैं लोग कई बार कहते हैं मैंने यहाँ का डिग्री कॉलेज में स्वीकृत करा दिया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, अब हमारे शासन ने एक प्रणाली बना दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने, माननीय भगोड़ा जी ने पहले कर दिया था कि हम तब तक कोई संस्था ऐसी नहीं देंगे जिसमें कि जब तक हमें जमीन उपलब्ध नहीं है। नहीं तो मैंने मासिक डिग्री कॉलेज
खुल गया है, वहां मैंने खुलवा दिया। जबकि एक क्षेत्र में डिग्री कॉलेज अभी पालीवाल जी ने कहा BA MA करो, खाली MA वो पंजाब में बोले MA, तो ये MA खाली MA ही होता है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ यदि पढ़ाई करनी है, जब कंपटीशन का जमाना है, या तो बच्चा 65-70% से अब वाला हो, जो कंपटीशन में जाने वाला हो, तो इसलिए ITI पॉलिटेक्निक्स ये ऐसे ट्रेड है जिसमें कि बच्चे कभी भूखे नहीं सकते। लेकिन हम ये मेरे क्षेत्र की ITI है, इसमें जितना भी मैं डॉक्टर महोदय को भी कहूंगा, इनके प्रमुख सचिव से भी यहाँ बात करके जो भी सुविधाएं यहाँ पे मुझे अपने क्षेत्र में भिन्नता के लिए लानी होगी, मैं इस ITI के लिए आपको भी करना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए सभी सुविधाएं यहाँ पे लाऊंगा। ट्रेड खासकर मैं अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, छोटी उनके बच्चियों के लिए फैशन डिजाइनिंग या टेलरिंग कटिंग का कोर्स, क्योंकि हमने देखा है प्राइवेट फैक्ट्री से मेरी एक छोटी मोटी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो उसमें हमने देखा है कि फैशन डिजाइनर्स के हमारे यहाँ 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, जो ग्रुप से और इससे करके आते हैं, जो 1.5-2 लाख रुपए हम लोग तनख्वाह देते हैं कंपनीज में। तो इसमें ये है कि बच्चों का, खासकर मेरी बच्चियों का, इनका भविष्य के लिए मैं जो खुलवा दूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। ये दादा आप 5 किलोमीटर के लिए कौन से कह रहे थे आप? क्या कौन सी? नहीं, उसमें तो मैंने एक दिन बैठाई थी, वो तो कर दूंगा मैं, उसमें क्या है? नहीं, भुट्टा सुनना तक तो मैंने रोड कर ही दिया है। हाँ, तो दोनों में हो जाएगा, आपको चिंता है। वो मैंने सब अफसरों से मीटिंग बैठा के कर भी ली है, उसको मैं करवा दूंगा। क्योंकि अभी मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ जहां मैं ये आगे हमारा शिक्षा का एक मंदिर का केंद्र होता है, हमें इसकी रखवाली भी करनी है, हमें इसकी सजा भी रखनी है, और हमें इसको साफ भी रखना है। कोई भी अधिकारी बाहर से आए, जो भी, और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, बैंक जो मैंने वादा किया है चुनाव के घोषणा के दौरान, वो बात नहीं, देर है मणि है, देर है जाएगा, लेकिन बैंक में आपको दोगे रहूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करूंगा, और कभी इसी उसमें मैं आपको बैंक दूंगा। तीसरा, एक बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो खेल प्रेमी बच्चे हैं, उनके लिए सामने में एक स्टेडियम मैं भारत सरकार की बुलाई स्कीम, मैं बताऊँ आपको, ये इसमें मैंने पिछले साल हमारे पास पैसा आया था चकुटिया में तटबंधों के लिए, उसमें मैं 2 साल पहले मैंने चिट्ठी भेज के, वो भारत सरकार से पैसा आता है 10%, तो अभी 4.5 करोड़ रुपए का मैंने इसका प्रस्ताव बनवा के भेज रखा है आपके तटबंधों का। इसके लिए इसमें अभी मेरे पास कोई जवाब और भारत सरकार से कोई चिट्ठी हमारे पास नहीं आई है, जिस दिन आएगी अभी इस पर टाइम लगेगा जरा, क्योंकि अभी हमारे पुराने जो बैकलॉग है वो अभी पूरे नहीं हुए हैं, जो नए जो सुनते जाए। मुख्यमंत्री जी ने जहाँ घराट है, जहाँ पानी है, वहां 2-2 मेगावाट के हम लोग बिजली पैदा करने के घराट हम लोग, हमारी सरकार उसमें दे रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से कुछ पहले कुछ आपत्ति थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उस आपत्ति को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने 5 मेगावाट से ऊपर आपत्ति रखी है, लेकिन 2 मेगावाट के हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 20 दिन पहले बैठक करके इस बात को रखा है कि जहां पानी है वहां लोग आए। बस सभी का आपका धन्यवाद। ठीक है, कितने मिशन चालू भेजी, तुम्हारे कोई करो भेजी अधिकारी साहब बैठे हैं, वो बताइए अपने साथ लाइए। चलो वो परमिशन दे देंगे, परमिशन होकर कर देंगे। अच्छा करो ये शिक्षा विभाग से हम भी इतने
नागपुर स्कूल का आपने बच्चों के स्कूल का कह रहे हैं ना दादा, मैं 15 दिन में उसको उच्चीकरण करा दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं 15 दिन में उच्चीकरण करा दूंगा। फिर मेरे ही पीछे सब जान खाएंगे, मास्टर नहीं, टीचर नहीं, फला नहीं, जिसका मैंने अभी बदरगांव को किया, मानक आनक कुछ नहीं होते। जब आपके हाथ में पावर होती है, सीएम आपका होता है, तो मानक आनक कुछ नहीं होते, मानक आनक हम सबको हुए थे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं टीचरों का मैं नहीं कह सकता महाराज इनका, फिर मेरे बच्चे जो रहेंगे आगे वहाँ पढ़ेंगे, मास्टर को पढ़ेंगे नहीं, तो बच्चे मेरे फेल होते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप देख लो, यदि टीचरों की व्यवस्था होगी तब जाके मैं उच्चीकरण करा पाऊंगा, पहले नहीं। यदि आप कहते हो सबकी में वहाँ भी स्टाफ ने वृंदा में इस एलोपैथिक चिकित्सालय का उच्चीकरण किया जाए जो जनता के हित में होगा, एक्सरे और तमाम जैसे मैंने चकोटिया में देखो, चकोटिया में तस्वीर नहीं आएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। चलो इसी के साथ गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।